साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय उन नए मित्रों के लिए जो मेरी वीडियो पहली बार देखेंगे। पराग सिंघल हूँ और कर जानकारी नाम से एक टैक्स पत्रिका का प्रकाशन कर रहा हूँ जो जून के प्रथम सप्ताह में 70 साल प्रकाशन के पूरा सफर को पूरा कर लेगा। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल संस्था है जिसमें टैक्स पेयर्स हैं और टैक्स प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स में सभी आ रहे हैं, एडवोकेट्स है, सीए है, सीएस है, तो सभी उसमें शामिल है। और इसी संस्था हमारी 1 फरवरी 2020 को गठन हुआ था आगरा में ही और 6 साल हो गए हैं इसके सफ़र को। और जीएसटी में विशेषकर बहुत सारी समस्याएं जो एक्ट में और नियमावली में थी, उन मुद्दों को हमने सक्षम प्राधिकारियों को समक्ष उठाया और उनमें कई बिंदुओं पर हमें सफलता ही मिली है। कुछ बिंदु पाइपलाइन में है, बहुत उन्हें विश्वास है कि बहुत जल्दी निर्णय आप लोगों के पक्ष में आएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि एक्ट जो है बने हुए हैं देश के अंदर लागू है वो सुगम और सुविधाजनक होने चाहिए। कहीं पनिशमेंट या हरेसमेंट की व्यवस्था ना हो, बल्कि प्रोटेक्शन, प्रमोशन विद मोटिवेशन होना चाहिए, चाहे वो टैक्स पेयर हो चाहे टैक्स प्रोफेशनल हो। साथियों आपको ध्यान होगा अभी 8 साल व्यतीत हो गए जीएसटी को लागू हुए देश में, और 8 साल बाद 2025 में भारत सरकार के न्याय विधि मंत्रालय ने जीएसटी का ट्रिब्यूनल मंच का गठन किया। ट्रिब्यूनल एक हाई कोर्ट और फर्स्ट अपील के बीच का एक मंच होता है जिसका कार्य ये निर्धारित होता है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स चल रहे हैं देश में, कि इस तरह के विवाद जो बहुत ज्यादा क्रूशल विवाद नहीं है, हाई कोर्ट तक जाने लायक नहीं है, हाई सुप्रीम कोर्ट तक जाने लायक नहीं है और उससे टैक्स पेयर्स क्षुब्ध है, खुश नहीं है उन निर्णयों से, तो वो ट्रिब्यूनल के समक्ष जाके अपना पक्ष रखे और ट्रिब्यूनल उन मामलों को वहीं सुलझा दे। क्योंकि ये सेमी ट्रिब्यूनल, सब जुडिशियल ट्रिब्यूनल के जो डिस्ट्रिक्ट होता है ट्रिब्यूनल, वो उसका मंच 8 साल बाद मिला, हमें खुशी है। और ट्रिब्यूनल का गठन की प्रक्रिया, चूंकि सरकार है, सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी मशीनरी है, तो प्रक्रिया होती है। अभी 24 अप्रैल 2025 को भारत सरकार के जो विधि मंत्रालय है उसने ट्रिब्यूनल के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया 256 ब्रैकेट में ई, 24 अप्रैल 2025 का 42 पन्ने का ये नोटिफिकेशन है जिसमें सारी प्रक्रिया बताई गई है, सारा प्रोसीजर बताया कि ट्रिब्यूनल में अब क्या करना है, कैसे करना है। और इस नोटिफिकेशन में कुछ परफॉर्मे दिए हुए हैं जिस परफॉर्मा के आधार पर हमें अपील दाखिल करनी है। साथ ही अपने पक्ष रखूं इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझेंगे, और देखने के बाद में लाइक कर दीजिएगा और अपने लोकल ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथियों को भी जानकारी हो सके। और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो बेल आइकॉन पर दबा करके सब्सक्राइब कर दे। एक बार दबाना है, अगली बार से आपको जो भी नोटिफिकेशन अपलोडेड होंगी वो मिलते रहेंगे आपको। साथियों नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन के पेज नंबर 38 पे रूल 23 दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 23A का है, ए डॉक्यूमेंट अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल shall be received by the registry accompanied by a translated copy in इंग्लिश का है, which is agreed to by both parties or certified to be a true translated copy by the authorized representative engaged on the behalf of parties in the case। 23 का बी जो 2 है, अपील और अदर प्रोसीडिंग शेल नॉट बी सेट डाउन फॉर द हियरिंग, मतलब अपील का प्रोफॉर्मा और जो भी अलग प्रोसीडिंग्स होंगी, अदर प्रोसीडिंग होंगी, इसके बारे में दिया है सेट डाउन फॉर द हियरिंग until and unless all parties confirm that all documents filed on which they intend to rely are in English or have been translated into English and required number of copies are filed with the appellate tribunal। साथियों इस नियम 23 है, रूल 23 है, इस पर हमें कष्ट हुआ क्योंकि देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। नो डाउट अंग्रेजों का जमाना था,
अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी तो अंग्रेजी उस समय बोलबाला था, लेकिन अब अंग्रेजी का बोलबाला नहीं है। हमारी सरकार भी हिंदी को प्रोत्साहन दे रही है, बढ़ावा देती है, हिंदी में ही सारी वार्तालाप होती है और विभिन्न विभागों में भी राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत हिंदी का प्रचार प्रसार काम चल रहा है, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। प्रत्येक सितंबर में हिंदी दिवस मनाया जाता है, विभागों में कंपटीशन वगैरह आयोजन की जाती हैं और आर्टिकल 351 में भी इस बारे में दिया हुआ है। और आर्टिकल में दिया हुआ है और 343 से और 350 तक, क्योंकि ये जब नोटिफिकेशन आया और इस नोटिफिकेशन चर्चा चालू हुई तो हमारे मन में कुछ कष्ट पैदा हुआ। तो हम लोगों ने, जो हमारी टीम है, उन्होंने आर्टिकल्स की टोटल अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में एक लेटर ड्राफ्ट किया, वो 8 पन्ने का लेटर है, जिसमें ड्राफ्टिंग जो हमने करी उसमें मेरे को सहयोग मिला। आगरा के हैं दिनेश चंद्र शर्मा जी, मुरादाबाद के हैं शिशिर गुप्ता जी, संदीप बंसल जी फिरोजाबाद के, जो हमारी एसोसिएशन के ट्रेजरर भी हैं, राजेश्वर दयाल जी भोपाल के हैं, जो हमारे एसोसिएशन के एमपी चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं, मित्रा शर्मा जी हैं नोएडा से, जो अपने एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर हैं। और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद में जब फाइनल टच दिया गया अप्रूवल के लिए कि हाँ सब ड्राफ्ट हमारा तैयार है, उसको हम आगे भेज सकते हैं, तो उसमें हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, नेशनल चेयरमैन एडवोकेट अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, जो लखनऊ से हैं। एसोसिएशन के को चेयरमैन, नेशनल को चेयरमैन है एडवोकेट संतोष गुप्ता जी, जो कानपुर से हैं। और इसके अलावा एक युवा साथी हमारा एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल, जो इलाहाबाद से, प्रयागराज से है, बेसिकली वो फतेहपुर से है। तो हमने इस लेटर को बना करके एड्रेस किया हमने माननीय विधि और न्याय मंत्री, जो स्वतंत्र प्रभार के हैं, श्री मेघराम अर्जुन साहब, अर्जुन सिंह जी मेघवाल जी, जो बीकानेर सांसद भी हैं। और इसे कॉपी हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को दी और कॉपी हमने एक माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को भी भेजी। मार्च में लेटर भेजा था, अब जो भी प्रक्रिया हो रही हो। लेकिन मुझे परसों, आज 16 तारीख है, परसों 14 मई को एक मेरे मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज SMS आया, जिसमें सूचना मिली कि जो हमने पत्र भेजा था माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को, उन्होंने हमारे इस पत्र को संज्ञान में ले लिया। बहुत प्रसन्नता की बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि आपके लिए एसोसिएशन आप लोगों के लिए काम कर रही है, तो संज्ञान में ले लिया। वो हमारे पत्र को संज्ञान में लेते हुए PIL ब्रैकेट में E में कन्वर्ट कर दिया है। अभी स्टेटस जो आ रहा है, अंडर प्रोसेस आ रहा है, जो भी प्रक्रिया चलेगी आगे, तो उसमें मैंने अपने मित्र हैं गाजियाबाद के सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं अनुराग सिंघल जी, उनसे मैंने विस्तृत चर्चा करी कल। और साथियों, बहुत प्रसन्नता की बात यह है जो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमने जिस लकीर की शुरुआत करी और हमने इसका पुरजोर विरोध किया अंग्रेजीकरण का, तो हमारी बात को उच्चतम न्यायालय के मंच पर सुना गया। मुझे विश्वास है कि अन्य मंत्रालय भी इसमें विचार कर रहे होंगे। हमारे पत्र कोई भी हमारा वेस्ट नहीं जाता है और इसमें जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव निर्णय आएगा। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे पत्र का संज्ञान लेकर के PIL में कन्वर्ट करना हम सब साथियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैं ये अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी शेयर कर रहा हूं और अपने फोरम के विशेषकर सभी साथियों को, फोरम के साथियों को विशेषकर बधाई देता हूं कि आपके फोरम की सफलता के सीढ़ियों पर एक सफलता का सीढ़ी और चढ़ गया हूं। तो साथियों, जो भी रिजल्ट आएगा मैं अपडेट करूंगा, आपको करता रहूंगा। और हमारी इसी महीने में 31 मई को उज्जैन में एक AGM होने जा रही है, नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। हम इससे PIL पे और इस पत्र पे विस्तृत रूप से पूरी कमेटी, पूरे सदस्य जो भी होंगे वो चर्चा करेंगे, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। और इसमें हमें सहयोग मिला था एक हमारे साथी, में नाम लेना भूल गया, माफी चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर के मेरे बड़े भाई की तरह से हैं सुरेश अग्रवाल जी, जो मुझे समय समय पर गाइडलाइन करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। प्रारंभ से मुझसे जुड़े हुए हैं, प्रारंभ जब से कर जानकारी प्रारंभ से हुआ था तब से वो मुझसे जुड़े हुए हैं। माफी चाहता हूँ, एंड में नाम लिया उनका, रह गया था नाम लेने से।
तो साथियों, ये हमारी सफलता है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऐसे मुझे प्रेरणा देते रहें, मुझे मार्गदर्शन देते रहें, हम आगे काम करते रहें। जब तक मेरे पे दायित्व है ही, मैं अपना काम निभाता रहूँ पूरी निष्ठा के साथ में। यही मेरा संदेश है, यही मेरी आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।